और पवित्र बाइबल च पढ़ रहे हो 12 आयत यूहन्ना दी अंजील 15 अध्याय और उसकी 12 आयत मैं तुहाडे सारिਆਂ ਲਈ इस माइक के माध्यम नाल पढ़दा हां। प्रभु ने जिंदा वचन च लिखिया मेरा हुक्म यह है कि तुसी एक दूए नाल प्यार करो जिवें मैं तुहाडे नाल प्यार कीता। इदों वध प्यार किसी दा नहीं हुंदा जो अपनी जान अपने मित्रां दे बदले दे देवे। जे तुसी वो काम करो जिन्हां दा मैं तुहानू हुक्म दिता हां तां तुसी मेरे मित्र हो। हुण तो अगे मैं तुहानू दास नहीं आखांगा क्यों जो दास नहीं जानदा भई ओहदा मालिक की करदा है, पर मैं तुहानू मित्र करके आख्या है क्योंकि मैं जो कुछ अपने पिता कोलों सुनिया सो सब तुहानू दस दिता। तुसां मैनू नहीं चुनिया पर मैं तुहानू चुनिया अते तुहानू ठहराया सी जो तुसी जाके फलदार होवो अते तुहाडा फल कायम रहे तां जो तुसी मेरा नाम लेके जो कुछ पिता तो मंगो सो ओ तुहानू देवे। मैं तुहानू इन्हां गल्लां दा इसलिए हुक्म करदा हां जो तुसी एक दूए नाल प्यार करो। हालेलुया। आओ इस दे नाल असीं पहला राजा पवित्र बाइबल जो खोल दे पहला राजा उसका 19 अध्याय पहला राजा 19 अध्याय और पवित्र वचन में पढ़ांगे उसके 19 आयत को। पहला राजा 19 अध्याय और 19 आयत पवित्र बाइबल में लिखा गया तां ओ उथों चल पिया अते शफात दे पुत्र अलीशा नूं हल वाउंदियां जा लभा। ओहदी 12 हलां दी वाही सी अते 12वीं जोग दे मगर वो आप सी। एलिया ने ओहदे कोल दी लंघ के अपनी गोदड़ी ओहदे उत्ते पा दी। प्रभु यीशु मसीह आए दे बड़े हुए और अगे सुनाए जाने वाले वचन उत्ते मैं तेरी कृपा मांगदा हां। प्रभु तू आ और अपना वचन खोल। प्रार्थना यीशु मसीह दे जिंदा नाम च मांगदा। कृपया सब तुसी अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। सब कलीसिया बैठ हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा नाम नूं महिमा मिले। साडे कोल कुछ पर्चियां भी हैं प्रार्थना दे लई पर असीं इस प्रचार तो बाद सब रोगियों दे लई बीमारां दे लई सारे मिल के असीं दुआ भी करांगे। रिक्वेस्ट भी आई है कि इहदे विच कुछ सुनेहे हन कि साडे लई दुआ करना और असीं जरूर प्रार्थना करांगे कि प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है। कि सब विश्वास करते यीशु चंगा करने वाला है कि वो यीशु आज इस जगह पर मौजूद है कि ओदा पवित्र आत्मा इस जगह पर मौजूद है। हालेलुया। वो समर्थी प्रभु है जिसका वचन महान है। वो प्रभु जो गल करता है, वो प्रभु जो बरकत दिता है, वो प्रभु जो चंगाई दिता है तो अपने ही वचन के द्वारा दिता है। वचन के ऊपर कुछ भी नहीं, सारी लिखत परमेश्वर की आत्मा तो है और पवित्र बाइबल बयान करती है। तुसी
मैनू नहीं चुनिया, मैं तुहानू चुनिया है। तुसी यीशु नू नहीं चुनिया, ये तुहाडी चोण नहीं सी, ये तुहाडा निर्णय नहीं सी कि तुसी यीशु पिछे चलोगे। ये तुहाडा फैसला नहीं सी कि तुसी प्रभु यीशु ते विश्वास करो। ये तुहाडा निर्णय नहीं सी कि यीशु मेरा प्रभु होवेगा। बाइबल बयान कर दी है, तुसी नहीं चुनिया नू, उस प्रभु ने तुहानू चुनिया है। हालेलुया। तुसी इस जगह ते नहीं आए, वो पवित्र आत्मा है जिन्हें तुहाडे हृदय नू उकसाया है। वो प्रभु है जो अपने बच्चों नू प्रेरणा दिंदा है। हालेलुया। ये चोण बड़ी ही महान चीज है। ये चोण बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। ये प्रभु का वचन है, तुसी नहीं चुनिया मैनू, बल्कि मैं चुनिया है। मैं विश्वास करता इस स्थान पे प्रभु यीशु दे चुने हुए लोग बैठे, उहदे चुनी हुई कलीसिया बैठी है। इस जगह के प्रभु यीशु मसीह ने बेटियां और बेटे बैठे हुए हैं। हालेलुया। थोड़े समय के लिए ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਇਸ ਹੀ ਚੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਅੰਤ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। सब तरफ पूरा सी वर्ल्ड कह सकते हैं लड़ाई नू देख रहा है, युद्ध नू देख रहा है। जद हर एक दी जुबान ते है कि गुनाह वध रहा है, पाप वध रहा है, नशे वध रहे हैं, जनाकारी वध रही है, पाप वधदा जा रहा है। पर बड़े ध्यान नाल सुनना मेरे प्यारे प्रभु यीशु की बेटियों से बेटो, दूसरी तरफ बाइबल के अंदर यह भी वादा है कि जो समान तो तैयार है ऐसे अंत के समय में यीशु मसीह की कलीसिया उठ खड़ी होगी, ओदी दुल्हन खड़ी होगी। प्रभु यीशु के लोग खड़े होंगे, पाप के विरुद्ध खड़े होंगे, वो झूठ के विरुद्ध खड़े होंगे, वो जिनाकारी के विरुद्ध खड़े होंगे। हालेलुया। और कौन खड़ा होगा? जिसनू प्रभु ने चुनिया है। हालेलुया। जो किसी नू चुनिया जाता है किसी मकसद लिए चुनिया जाता है, क्योंकि जिन्होंने चुनिया गया ओदे जुम्मे एक जिम्मेवारी हुंदी है कि अपनी जिम्मेवारी नू निभावे। जदों प्रभु ने तुहानू चुनिया किसी काम लिए चुनिया आया, बड़े ध्यान नाल सुनना। वो महान प्रभु जदों काम करता है, पूरी बाइबल नू पढ़ लेना तो पूरी बाइबल यही बयान करेगी कि प्रभु जदों काम करता है वो इंसानां नू इस्तेमाल करता है। इंसानां नू ही प्रभु लवेगा और इस्तेमाल करेगा। प्रभु अपने काम करन दे लई किदा इस्तेमाल करेगा? इंसानां दा, मनुक्खां दा इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। हर एक युग दे अंदर, हर एक समय के अंदर, चाहे नूह दा समा सी, चाहे मूसा दा समा सी, चाहे यशायाह दा समा सी, और चाहे आजिया दा समा सी, प्रभु ने इंसानों को ही इस्तेमाल किया। हालेलुया। नूह दे समय दे अंदर सारा संसार जदों गुनाह दे विच जा चुका सी, सारा संसार बदियां विच जा चुका सी, सारा संसार प्रभु दे वचन छड़ चुका सी। प्रभु ने धरती उत्ते एक इंसान खड़ा किया जिसका नाम नूह सी, और प्रभु ने अपना पेट
उस नबी दी उत्ते प्रगट किया कि सारे दे बारे जानते हैं। धरती उत्ते किसी नूं यह खबर नहीं सी कि बारिश आवेगी, पर धरती उत्ते एक इंसान सी जिन्हों इस चीज की खबर सी कि बारिश आवेगी। हालेलुया। प्रभु सदा ही इंसानों को इस्तेमाल करता, चाहे वह मूसा दा समा सी, चाहे एलिया दा समा सी। हालेलुया। प्रभु ने प्रचार का काम कराने दे लई भी इंसानों ही इस्तेमाल किया है और प्रभु करता आ रहा है। जब समा अंत ते है ते प्रभु इन अंत के दिनों दे विच अपनी कलीसिया नूं खड़ा कर रहा है। चुने हुए लोग खड़े होंगे जिन्होंने प्रभु ने चुनिया होया है। जगत की नींव रखन तो भी पहला कि साडा प्रभु सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सारा कुछ का ज्ञान रखने वाला सर्वशक्तिमान प्रभु। हालेलुया। हुण उस प्रभु की योजना की है, चुने होया ने लेना ते इस्तेमाल करना। बस असीं अज इहो ही वेखण वाले हां कि प्रभु जिन्हां चुनता है वो लोग किस तरह के होंगे। प्रभु के चुने हुए लोग उन्होंने स्वभाव की है, काम किस तरह के करते हो, अज इहो ही सिर्फ असीं वेखण वाले। हालेलुया। तो मैं तेरे सारे का साथ चाहता हूं कि सारे बड़े ध्यान नाल प्रभु के वचन सुनो। हुण बाइबल बयान करती है कि प्रभु ने तुहानू चुनिया है। हुण जिसनू प्रभु ने चुनिया है, प्रभु उन्होंने तैयार करता है किसी काम दे लई। प्रभु उस इंसान को तैयार करेगा जिसनू प्रभु ने चुनिया होता है। जे तुसी चुने हुए हो तो फिर तुसी तैयार होवोगे। जे तुसी चुने हुए हो प्रभु तुहाडा इस्तेमाल करेगा। जे तुसी चुने हुए हो प्रभु तुहाडी बुद्धि बाहर कढेगा और अपनी बुद्धि तुहानू देवेगा। प्रभु अपनी समझ तुहानू देवेगा। हालेलुया। प्रभु अपना ज्ञान तुहानू देवेगा। और बाइबल बयान करती है उसने जगत के मूर्खां नू चुनिया, उसने नकम्मियां नू चुनिया, जेड़े कुछ भी नहीं हन प्रभु ने उन्हां नू चुनिया है। हालेलुया। जेड़े कुछ भी नहीं सी प्रभु ने उन्हां नू चुनिया, पर किस काम दे लई? तां जो किदा काम करन हो, प्रभु दा ही काम करना। पहला राजा असी 19 अध्याय में पढ़िया, एलिया जो कि एक नबी सी, वो बुजुर्ग हो रहा सी और बुजुर्ग हो चुका सी। उस प्रभु ने उस नबी एलिया नू कहा सेवकाई दी तब्दील होने वाली सी, बदलन वाली सी, क्योंकि एलिया दा समा धरती तो समाप्त हो रहा सी। हालेलुया। इंसान दा समा समाप्त हुंदा है, पर मेरे प्यारियो उस प्रभु दा काम कभी समाप्त नहीं हुंदा है। प्रभु दा काम कभी खत्म नहीं हुंदा। प्रभु दा काम लगातार वधदा है। हालेलुया। इस बाइबल की शुरुआत दे विच असीं वेखिआ कि कितना ही विरोध इस बाइबल का होया, पर जिन्ना ही इसनूं रोकिया गया, ये बाइबल का प्रचार उन्ना ही ज्यादा बढ़िया है। हालेलुया। एक कलाम का प्रचार उन्ना ही वधदा गया। प्रभु का काम रुकदा नहीं है। प्रभु का काम पवित्र आत्मा का काम है और पवित्र आत्मा का काम लगातार वधदा है। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम नो महिमा और वडियाई मिले। हुण बाइबल बयान कर रही है अलीशा नू
एलिया ने किथों लभ्या जां किथों उहनूं पकड़िया? अलीशा की कर रहा सी? वो हल चला रहा सी। अलीशा वेला नहीं सी। प्रभु जदों किसी नूं चुनदा है वो वेलिया नूं नहीं चुनदा। याद रखो यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं जदों चुनिया कि चेले वेले सी नहीं। यीशु ने जदों पतरस नूं चुनिया, पतरस नूं आवाज दी, पतरस अपने चाल सुधार रहा सी। इंद्रियास और यूहन्ना अपना काम कर रहे थे। मत्ती अपनी नौकरी कर रहा सी। प्रभु वेलिया नूं नहीं चुनदा। प्रभु उन्हां नूं चुनदा है जो लगातार जिन्हां दे अंदर गुण हुंदे आ काम दे। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि जेड़े वेले सी प्रभु ने उन्हां नूं चुनिया, नहीं। पूरी बाइबल पढ़ो और समय लग जाएगी प्रभु किन्ना नूं चुनदा है। हालेलुया। हुण जदों अलीशा नूं सेवकाई लई चुनिया गया, अलीशा की कर रहा सी? अलीशा की कर रहा सी? अपने खेत च काम कर रहा सी। अपने खेत में हल चला रहा सी। कि अलीशा कुछ जानता सी इहदे बारे कि मेरे जीवन च की होने वाला है अगे? नहीं। और समझदा कि अलीशा को यह भी नहीं पता होगा कि मैं चुनिया हुआ है। और किसी को भी नहीं पता होगा कि वह जगत की नींह रखने तो पहला प्रभु का चुनिया होया है। पर कदों पता लगता जो ठीक समय उत्ते पवित्र आत्मा उतरता है, जो ठीक समय उत्ते प्रभु अपना काम करता है, तो चोन जिन्हों प्रभु ने चुनिया होगा फिर प्रभु उन्होंने उठाता है ताजो उसे प्रभु का काम किया जाए। हालेलुया। हुण एलिया बुजुर्ग हो रहा सी। एलिया दा धरती तो समा समाप्त होने वाला सी। पर कि एलिया दे जान दे नाल पवित्र आत्मा दी सेवकाई खत्म होगी? नहीं। पवित्र आत्मा दा काम लगातार वधदा है। पवित्र आत्मा दा काम लगातार जारी रहंदा है। आमीन। हालेलुया। और किन्नू चुनना सी? अलीशा ने। अलीशा अपने खेत च काम कर रहा, हल चला रहा, मेहनत कर रहा, पर पवित्र आत्मा की प्रेरणा एलिया उत्ते हुई। और पवित्र आत्मा की प्रेरणा दे नाल एलिया ने किथे जाना पिया सी? एलिया नूं खेत दे विच। और खेत विच जाके उन्हें कीता की? बाइबल लिखा है कि अपना कपड़ा एलिया ने अलीशा के ऊपर रख दिया। एलिया ने सिर्फ कीता कि अपनी गोदड़ी अपना कपड़ा किदे ते रखी उन्हें? कि सारे बोल के दसोगे? अलीशा थे। जदों अलीशा उत्ते उन्हें अपना कपड़ा नूं रखिया तो फिर बाइबल च लिखा है उसे समय अलीशा दा हिरदा चेंज होया और उन्हें अपने ही बलदा नूं छड्डदे होए अलीशा पिछे एलिया पिछे चलण दा निर्णय ले लिया। समझो कि जदों हुण कपड़ा किदा सी एलिया दा, कि एलिया उस जोग दे विच एक महान नबी सी, कि ओदे कपड़ियां दे अंदर मसा सी। हालेलुया। हुण ओही मसा किदे ते गया? अलीशा दे उत्ते। कि उस अलीशा ने मसा नूं महसूस कीता? हालेलुया। हालेलुया। उन्हें महसूस किया, उन्हें कुछ अनोखा मिलिया, कुछ अपनी जीवन अपनी लाइफ दे विच तब्दीली नजर आई, क्योंकि वो आम कपड़ा नहीं एक नबी दा सी।
हालेलुया। यीशु नाम की महिमा वडियाई हो। उन्हें उसे वेले छड्डदे होए की कीता उन्हें एलिया दे पिछे चलण दा फैसला लिया। मैं आज पूछना चाहता है कि आज साडा प्रभु दा वचन ओदा कलाम आज उस प्रभु दी लहू दी शक्ति दे विच तुसी आज मसा वेखदे हो कि ओदे लहू दे विच आज भी ताकत है, कि ओदे कोड़ियां दी मार दी खादी हुई मार द्वारा आज भी चंगाई मिलती है, कि आज भी छुटकारा मिलता है, कि आज भी बंधन टुटदे हैं, कि आज भी प्रभु शिफावां दिंदा है, कि आज भी प्रभु जिंदगियां बदलदा है, कि आज भी प्रभु छुटकारा दिंदा है। हालेलुया। कि तुसी ओदे वचनां दे विच आज भी मसा वेखदे हो, कि ओदे वचन दे अंदर आज भी ताकत वेखदे हो। और मेरे यीशु ने कहा आकाश टल सकता है, जमीन टल सकती है, ओदा वचन कदे नहीं टलेगा। हालेलुया। ओदे वचनां दे अंदर आज भी ताकत है कि तुसी आज ओदा मसा नूं महसूस करदे हो। अलीशा ने महसूस किया। आओ मैं दखमा अलीशा ने एलिया दी इको ही मीटिंग अटेंड की थी। अलीशा ने एलिया नबी दी इको मीटिंग अटेंड की थी और उस मीटिंग का मसा इंदा सी कि अलीशा दी चोन जो सी चुनिया होया जो सी वो तब्दील होया और वो बदल गया। ओने एलिया पीछे चलण दा निर्णय ले लिया सी। हालेलुया। आज असी एलिया पीछे चलण दा निर्णय नहीं लेना, आज असी इस बाइबल पीछे चलण दा निर्णय लेना है, पवित्र आत्मा पीछे चलण दा निर्णय लेना है। हालेलुया। असी यीशु पीछे चलना है क्योंकि यीशु ही साडा प्रभु है। उस प्रभु ने ही साडे लिए कोड़ियां दी मार खाधी है। हालेलुया। क्योंकि हुण समा तुहाडे कोल है, अज दा समा तुहानू मिलिया है। हालेलुया। हुण एलिया दी सेवकाई असी जो बाइबल च पढ़ते हैं तो उस अलीशा नू प्रभु ने चुनिया। हुण जेड़ा चुनिया है बड़े ध्यान नाल सुनो, काम की करदा सी, हल चलांदा सी और 12 बलदां दी ओदी वाही सी। हुण अलीशा दे अंदर केड़ा गुण है? ओदे अंदर गुण की सी कि ओ जदों हल चलांदा तू वेखदा कि जेड़ा बन्ना बनाया जा रहा है जिन्हों वट कहंदे आ कि वो सीधी जा रही है, जने वो सीधी लाइन वेखदा होवेगा, वो सदियाई नूं पसंद करने वाला होवेगा। किन्ने मेरी गल नूं समझ पा रहे हो? हालेलुया। वो वेखदा होवेगा कि जो मैं कर रहा आ, वट बना रहा आ, कि ये सीधी लाइन विच है। ये की सी गुण सी ओदे अंदर? हालेलुया। कि वो सदियाई नूं पसंद करदा है, वो गड़बड़ी नूं पसंद नहीं करदा होवेगा। इसलिए ही प्रभु अपने चुनिया होने दे गुण वेखदा है, फिर उन्होंने इस्तेमाल करता है। आमीन। हालेलुया। कि दाऊद भी उसे ही प्रभु दा चुनिया होया सी। हुण जदों दाऊद नूं चुनिया सी, दाऊद की काम करदा सी? वेला ते नहीं सी हो। दाऊद की करदा सी कि वो भेडां चारदा सी। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨੂੰ ਕੀ है? दाऊद के अंदर केड़ा गुण है? वो अपने भेडां नाल प्यार करदा, अपनी भेडां दी रखवाली करदा। कि साडा अयाली यीशु मसीह है, कि तुसी यीशु दी बेटा हो। हालेलुया। फिर दाऊद दे विचों गुण प्रगट हो रहे सी और दाऊद प्रगट कर रहा है यीशु मसीह नूं, जिदा यीशु मसीह अपनी भेटां दी रखवाली करदा, इसे तरह ही दाऊद भी कर रहा सी। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में महिमा मिले। हुण बाइबल बयान करती है अलीशा एलिया दा चेला सी कि सब जानते हैं बारे। मैंने पता सारे तुसी जानते हो, सारे बाइबल नू सुनने वाले पढ़ने वाले लोग हो तुसी, और तुसी अच्छी तरह गल्लां नू जानते हो कि अलीशा एलिया दा चेला सी। ते समा आ गया कि एलिया दा रैप्चर हो गए, एलिया स्वर्ग उत्ते उठाए जाए, एलिया दा रैप्चर हो जाए। ये समा आ चुका सी। बाइबल हुण बयान कर दी है कि एदी खबर एलिया नू है, क्योंकि उन्हें स्वर्ग तो उन्हें कुछ महसूस हो रहा सी, एलिया नू खिच महसूस हो रही सी। रैप्चर की है उठाए जाना, कि एलिया जिंदा ही स्वर्ग से उठाया गया सी। हाँ, जिंदा स्वर्ग से उठाया गया, और जिंदा ही स्वर्ग से उठाया गया सी। कि आज के दिनों में असीं रह रहे हैं कि इत्थे भी प्रभु ने अपने वचन के अंदर वादा किया है कि एक छोटा झुंड होगा जिहड़ा मौत का स्वाद भी नहीं चखेगा, और जिंदा स्वर्ग से उठाए जाएंगे। हालेलुया। उपदेशक की किताब बयान करते जो पहले होया सी ओह ही दोबारा होगा। हालेलुया। जे पहले स्वर्ग से उठाया जाना होया, सब तो पहला स्वर्ग से उठाया जाना हनोक दा होया सी। और हनोक कौन सी? आदम तो 7वीं पीढ़ी दा, आदम तो दा विरसा 7वीं पीढ़ी दा सी। 7वीं पीढ़ी जाके उठाए जाना होया। और बाइबल बयान कर दिया असी भी 7वें जोग दे विच, प्रकाश की पोथी 2 अध्याय और प्रकाश की पोथी 3 अध्याय ये प्रकट करते हैं किहड़े जोग दे विच। हाँ, 7वां जोग है। बाइबल बयान करते अफसुस दा जोग, स्मरने दा जोग, परगमुन दा जोग। ये बाइबल दे विच लिखिया है, और अंतला लौदीसिया है। ते इस तो अगे कोई जोग नहीं, कोई समा नहीं, बस इहो ही समा है, आखिरी समा है साडे कोल कि असी यीशु दा काम करिए। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम नूं महिमा मिले। और जदों हुण समा आया एलिया दे उठाए जाण दा, पर धरती ते कोई खड़ा सी जिहड़ा उसे काम नूं जारी रख सके। कि समझ पाए हो? हालेलुया। खड़ा सी कोई धरती उत्ते जिहड़ा उसे काम नूं जारी रख सके, ओही मसा नूं जारी रख सके, ओही बेदारी नूं जारी रख सके, ओही सेवकाई नूं जारी रख सके। धरती उत्ते पहला ही कोई मौजूद सी। हुण बाइबल च लिखा गया, आओ असीं बाइबल च पढ़दे हां। दूसरा राजा 2 अध्याय, दूसरा राजा है और उसका 2 अध्याय। और बाइबल च पढ़ांगे उसकी पहली आयत, दूसरा राजा 2 अध्याय और पहली आयत। बाइबल च लिखा गया तां इउं होया भई जद यहोवा एलिया नूं एक बावरोले विच आकाश में चुकण वाला सी। कौन चुकण वाला सी? यहोवा। और किसनूं? एलिया नूं। स्वर्ग से उन्हें उठाए जाना सी। तो बाइबल च लिखिया तां एलिया अलीशा नाल गिलगाल तो तुरिया। कौन कौन तुरिया? एलिया और ओदा चेला अलीशा। एक किथे जाने गिलगाल तो इन्होंने अपना सफर शुरू किया।
क्योंकि एलिया नूं ऊपर तो खिच महसूस हो रही सी, स्वर्ग तो उन्होंने खिच महसूस हो रही सी और उन्होंने लग रहा सी पवित्र आत्मा नूं हदायतां दे रहा सी, पवित्र आत्मा नूं प्रेरणा दे रहा सी और पवित्र आत्मा ने उहदे नाल गल कीती। और बाइबल च लिखा गया 2 आयत, तद एलिया ने अलीशा नूं आख्या तू इत्थे ठहर जा, क्यों जो यहोवा ने मैनू बैतेल तक घल्लिया है। एलिया ने अलीशा नाल गल कीती और की किया, मैनू कित्थे भेजिया प्रभु ने? बैतेल नूं, पर तू की कर, तू इत्थे रुक जा, तू इत्थे ही ठहर जा, क्योंकि प्रभु ने मैनू बुलाया, मैनू हुण बैतेल नूं बुलाया है। पर सफर कित्थों शुरू सी उन्हां दा? गिलगाल तो। गिलगाल तो कित्थे गए? बैतेल तक। और एलिया ने अलीशा नूं कहा तू इत्थे रुक, मैनू प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। बड़े ध्यान नाल सुनो, जिहड़ी हुण आयत असीं पढ़न लगे, बाइबल च लिखिया अते अलीशा ने आख्या योंदे यहोवा दी ते तेरी जिंद दी सौ, मैं तेनू नहीं छड्डना। हालेलुया। ये किसने किया सी? अलीशा ने। अलीशा की कह रहा है? एलिया कह रहा है मैनू प्रभु बुला रहा है, तू गिलगाल च रुक जा, बैतेल च रुक जा, पर मैनू प्रभु ने अज मेरा लेक्चर है उठाए जाना है, पर तू इत्थे रुकिया रह। पर अलीशा की इच्छा की है? अलीशा की मंग रहा है? अलीशा की इच्छा की है? अलीशा कह रहा है मैं तेनू अपने तो जुदा नहीं होने देना, मैं तेनू अपने तो वखरे नहीं होने देना, मैं तेरे नाल रहना है। मैं चाहता इस चीज को बड़े ध्यान नाल सुनना। अलीशा की बयान कर रहा है, वो एलिया नूं क्यों नहीं छड्ड रहा? क्योंकि अलीशा ने पहला ही उस मसा दा स्वाद पहला ही चखिया। हालेलुया। अलीशा ने वो नजारा पहले वेख्या सी, अलीशा ने वो मसा पहले वेख्या सी। वो एलिया नूं अपने तो दूर नहीं करना चाहता। हालेलुया। वो किदे नाल नाल चलना चाहता है? एलिया ने। पर मेरे प्यारे अज मैं तुहानूं दस्सण लई इस जगह ते खड़ा होया हां। धरती उत्ते अज भी कुछ लोग हैं, धरती उत्ते अज भी प्रभु के बेटियां ते बेटे हैं, धरती उत्ते अज भी कुछ इदां दे कलीसिया है, प्रभु के चुने हुए लोग हैं जिहड़े इस बाइबल नूं नहीं छड्डना चाहणगे, इस कलाम नूं नहीं छड्डणगे, ये आयतां नूं छड्डणगे, क्योंकि वो इन्हां आयतां नूं इस बाइबल नूं प्यार करदे आ। हालेलुया। मैं कहां जी किन्ने नौजवान हैं वो बाइबल नूं नहीं प्यार करदे, पर मोबाइल नूं बहुत प्यार करदे हैं। अज कितने ही इदां दे नौजवान भैणां हन, भरा हन, उन्हां दी जीवन च बाइबल नहीं आ, उन्हां दी जीवन च कलाम नहीं आ, वो अपने यीशु बारे नहीं जानते, पर वो हर एक सुपरस्टार बारे चंगी तरह जानते हैं, पर है चर्च जान वाले, वो चर्चा से जानते हैं पर बाइबल नूं नहीं जानते। पर मैं कहांगा आज इन्हां दे नौजवान खड़े होने चाहिए जिन्हां दे हत्थां विच बाइबल होवे, जिन्हां दे हत्थां विच कलाम होवे, जिन्हां दे हत्थां विच ए वचन दी गल्लां होण, उन्हां ने वचन दा स्वाद चखिया होवे।
कि तुसी भी यीशु की चंगाई का स्वाद चखिया है, कि यीशु की कृपा का स्वाद चखिया है। हालेलुया। कि तुसी यीशु दे और यीशु दे मसा का स्वाद चखिया है, कि तुसी पवित्र आत्मा का स्वाद चखिया है, कि तुसी सच्चाई का स्वाद चखिया है। और जिन्हें स्वाद चखिया है वो अपने तो इस मसा को दूर नहीं करना चाहता, वो इसे मसा दे विच रहना चाहता है, वो इसे बेदारी दे विच रहना चाहता है। हालेलुया। अज कोई मसीही भैणा हैं जेड़े ब्याह ते जाना छड्ड दिंदियां पर कहणगे मैं चर्च जरूर जाना है। वो अपने रिश्तेदार ते जाना छड्ड देणगे जिन्हां ने वचन का स्वाद चखिया है, जिन्हां नूं वचन दा आनंद है, जिन्हां ने यीशु की कृपा नूं वेखिया होया है, वो वचन नाल प्रेम करनगे। वो अपनी ब्याह शादी छड्ड सकदे हैं पर संगति करना नहीं, वो वचन प्यार करना नहीं छड्डणगे, वो अपनी प्रार्थना नहीं बंद कर देंगे, वो अपने रोजे नहीं बंद कर देंगे, वो अपना समर्पण नहीं बंद करेंगे, क्योंकि उन्होंने यीशु की कृपा का स्वाद चखिया है। क्यों नहीं सी अलीशा छड्डदा? क्योंकि उन्हें एलिया का मसा का स्वाद चखिया सी, उन्हें एलिया की सेवकाई का स्वाद चखिया सी। हालेलुया। उन्हें एलिया नबी की मीटिंग का स्वाद चखिया सी, कि तुसी भी स्वाद चखिया है यीशु की कृपा का। प्रभु यीशु का धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहता जी इस तरह का तुहाडे अंदर विश्वास होवे, और मैं चाहता तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ हैं, क्योंकि ਜਿਹੜੇ यीशु ਨਾਲ प्यार करते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ हैं। हालेलुया। तुसी यीशु की चंगाई का स्वाद चखिया है, मैं भी ओदी कृपा का स्वाद चखिया है, और मैं चाहता तुसी भी ओदी कृपा का स्वाद चखिया है, कि तुसी ओदे वचनां का स्वाद चखिया है। हाँ, अलीशा ने चखिया सी, क्यों जो अलीशा चुनिया होया सी, और किसने उन्हें चुनिया? पवित्र आत्मा ने। प्रभु की कृपा ने जगह की नींव रखने तो पहला का चुनिया होया सी। हालेलुया। अज बहुत ही ज्यादा हैं जिन्हां ने किसी नशे का स्वाद चखिया हुंदा। एक नशा की है, उसनू तलब उठती है, उसनू की उठती है, फिर उस नशे की तलब, उन्हें थोड़ा जा स्वाद चखिया पर बाद में उसकी आदत बन गई। कोई भी इंसान जन्म लेंदा ही शराबी नहीं होता, जन्म लेंदा ही वो नशेबाज नहीं होता, जन्म लेंदा ही वो सिगरेटा नहीं पींदा, जन्म लेंदा ही वो गलत काम नहीं कर रहा हुंदा। पर जिदा ही थोड़ा बड़ा हुंदा है, दुष्ट आत्मावां दी पकड़ जांदा है, संसार का प्रभाव उत्ते पैंदा, गलत आदतों का प्रभाव पैंदा है। और बाइबल च लिखिया बुरियां संगतियां चंगे चाल चलन भी वगाड़ देंदियां। और मैं बड़े ध्यान नाल सुनना, जिन्हों नशे का स्वाद लग्या है उन्होंने तलब उठदी है, और बार बार की करता है? एक बीड़ी पीण वाला उन्हें तलब उठदी है, उन्हें पीती होवे दोबारा फिर वो पीण दी तलब उठदी है अंदर। पर मेरे प्यारियों, यीशु मसीह दे कुछ बेटियां बेटे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी नूं यीशु लई समर्पित किया होया है। कुछ अजिहे कलीसिया अजिहे चुने हुए लोग हैं जिन्होंने सच्ची तौबा की हुई है, झूठी नहीं, उन्होंने सच्ची तौबा की हुई है। कुछ अजिहे कलीसिया अजिहे लोग हैं जिन्होंने बुरी आदतों वालों मर चुके हैं, वो मसीह विच जिंदा हो चुके हैं, वो यीशु दे बेटियां बेटे बन चुके हैं। और जेड़े यीशु मसीह दे चुने हुए हैं
हुण उन्होंने मीटिंगां दी तलब उठदी है, उन्होंने प्रार्थनावां दी तलब उठदी है, उन्होंने संगती करन दी तलब उठदी है। हालेलुया। उन्होंने यीशु की गवाही देने की तलब उठदी है, क्योंकि उन्होंने इसदा स्वाद चखिया है। हालेलुया। यीशु की कलीसिया नूं वचन की तलब है, वो वचन चके बदलना चाहते हैं, वो पवित्र रहना चाहते हैं, वो साफ बनना चाहते हैं, और साफ करने वाला, पवित्र करने वाला इस जगह पे मौजूद है। हालेलुया। आज भी छुटकारा देने वाला इस जगह पे मौजूद है, बंधन को तोड़ देने वाला इस जगह पे मौजूद है, छुटकारा देने वाला इस जगह पे मौजूद है, नशा तो आजादी देने वाला इस जगह पे मौजूद है। हालेलुया। पर बड़े ध्यान नाल सुनो, जिसनू प्रभु ने चुनिया है ओदे विच तलब है कि अलीशा जानदा सी कि एलिया नू हदायतां मिल रही है स्वर्ग तो, और एलिया कह रहा मैं गिलगाल तो बैतल नू जाना है। पर अलीशा दा की कहना सी, नहीं मैं तेरे नाल ही जाना है। नहीं, एलिया ने कह रहे तू इत्थे रुक जा, पर वो कह रहे मैं तेरे नाल रहना है, मैं तेरे नाल ही रहना है। हालेलुया। मन ही मन अलीशा दे अंदर सी कुछ इच्छा, अलीशा दे अंदर सी जो वो चाहता सी कि उन्हें मिले, अलीशा चाहता सी उन्हें प्राप्त होवे, ओदे अंदर कुछ इच्छा सी जिदे कारण वो छट नहीं सी रहा। हालेलुया। और अलीशा ने कहा मैं तेनू नहीं जान देना। हुण बाइबल च लिखिया सो वो बैतल नूं चले गए ते नाइट अते नबियां दे पुत्र जिहड़े बैतल विच सन अलीशा कोल आए और उसनूं आख्या तू जानदा है कि यहोवा अज तेरे सिर तो तेरे स्वामी नूं चुक लवेगा। अते ओ बोलिया मैनू पता है। चुप रहो। हालेलुया। हुण बाइबल बयान कर रही है बैतल विच नबियां दे कौन मिले पुत्र, और अलीशा नू कुछ कह रहे सी, उन्होंने कुछ समझा रहे सी, और उन्होंने कह रहे सी कि तेनू कुछ पता भी है अज तेरा गुरु तेरे तो वखरा हो जाएगा, तेरा की बनेगा, तू कल्ला रह जाएगा, तू साडे वाल आ जा, साडे नाल रल जा, तू कितना सेवकाई करेगा कल्ला, तू कितना काम चलावेगा, असी तेन ऑफर दे रहे हैं। पर अलीशा किसी इंसान का चुनिया होया नहीं सी, अलीशा जिउंदे यहोवा का चुनिया होया सी। हालेलुया। और वो अलीशा का जवाब सी मैनू इहदे बारे पता है, पर तुसी की हो, तुसी चुप रहो। हालेलुया। इन नबियां दे पुत्रों नू ऑफर दे रहे सी, पर यह कह रहा सी मैनू पता है, पर तुसी की हो जाओ। उन्होंने कह रहे होंगे तेरी सेवकाई का की बनेगा, पर वो अलीशा सी
जिन्हों पता सी कि ओदे अंदर इच्छा की है। बड़े हम ध्यान सुना, गिलगाल तो सफर बैतल तक ये एक विश्वासी का प्रगटावा है। गिलगाल तो उन्होंने सफर शुरू किया। मसीहियां की शुरुआत तौबा तो होंदी है। तौबा हर एक विश्वासी की शुरुआत है। तो जिन्हें कदी अज तक तौबा नहीं की, मसीह विच ओदा सफर ही शुरू नहीं होया। ओदा सफर अजे शुरू ही नहीं होया। मसीह दे विच सफर कदों शुरू होएगा? जो तुसी तौबा करदे हो। हालेलुया। चाहे तुसी चर्च जांदे हो, चाहे प्रार्थना करदे हो, पर जे तौबा नहीं की ते अजे मसीह विच सफर शुरू नहीं होया। उन्होंने ये प्रगटावा है कि सफर कितों शुरू किया? गिलगाल तो, और गिलगाल तो चलिया बैतल। तौबा करने के बाद अगला काम की है? बपतिस्मा लेना। कि हुई हुंदा हर एक विश्वासी दी लाइफ च तौबा करना और बपतिस्मा लेना। पर जो तो किसी तौबा नहीं, बपतिस्मा नहीं हो सकता। कईयां दा सफर गिलगाल तक है। तौबा की अगों चले ही नहीं, सफर छड़ चुके हैं। अज कई हन जेडे कहंदे मैं कोई नहीं तौबा की हुई है। उद मैं जवान सी जब मैं तौबा की सी, पर मसीह च अगे नहीं बढ़े। समझो उन्हों का सफर गिलगाल तक ही है। तौबा तो कर ली पर अगे नहीं बढ़े। अज बहुत हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत भी नहीं की हुई, जिन्होंने तौबा भी नहीं की हुई, उन्होंने अपना सफर शुरू ही नहीं किया। हालेलुया। पर मेरे प्यारियों, इस सफर अगे वादा है विश्वासी का। पहला स्टेप तौबा ही है, ते अगे जो वादा है, अगला काम है बपतिस्मा लेना। ਇਹਦਾ मतलब गिलगाल तो अगला काम बैतल है। जब बैतल तक पहुंचे तो कौन मिले? नबियां दे पुत्र। और ये कौन हन जो अलीशा दे विश्वास में गिरा रहे सी? ये ओदे विश्वास में बढ़ा नहीं रहे, ये विश्वास में गिराने वाले सी। क्योंकि ये सच्चे नबियां दे पुत्र नहीं सी। हालेलुया। कि तुसी अपने जीवन च देखिया इस तरह ही हुंदा है हर बारी। जो तुसी अगे बढ़ते हो तो फिर कुछ ऐसा दे आएंगे जो तुहाडे विश्वास नूं गिरांदे, जो कह तेनू प्रभु दे घर जाके कुछ भी नहीं मिलिया, तेरी दर्द होती है, प्रॉब्लम होती है। पर मैं कहूँगा जे तुसी स्वाद चख चुके हो, फिर तुसी उन्हों आंसर दोगे कि मैनू यीशु ने चंगा करने का वादा किया है। जे आज नहीं तो कल जरूर चंगा करेगा। हालेलुया। क्योंकि ये वादा किसी इंसान का नहीं, उस प्रभु का है। हालेलुया। बरकत देने वादा उस प्रभु का है। स्वर्ग उत्ते उठाए जाने का वादा उसे यीशु मसीह का है। हालेलुया। और अपने वादे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। पर बैतल तो बाद अगला सफर यरीहो से। बैतल तो अगला जिथे गए वो कौन सी? यरीहो। आओ सी बाइबल में जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। तद एलिया ने उसनू आख्या, अलीशा तू इत्थे ठहर जाई, क्यों जो यहोवा ने मैनू यरीहो नूं घल्लिया है।
और उसने आख्या जिंदे यहोवा दी अते तेरी जिंद दी सौ मैं तेनू नहीं छड़ांगा। सो जरीहो तो आए तद नबियां दे पुत्र जिहड़े जरीहो विच सन अलीशा कोल आए अते उसनू आख्या की तू जानदा है पे यहोवा अज तेरे सिर तो तेरे स्वामी नू चुक लवेगा। उस आख्या मैनू पता है। चुप रहो। हालेलुया। पर मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। 6 आयत ता एलिया ने उसनू आख्या तू इत्थे ठहर जाई क्यों जो यहोवा ने मैनू जरदन नू घल्लिया है। ये किस तरह का सफर है? शुरू कित्थों होया? गिलगाल तो और अगे बढ़िया बैतेल, बैतेल तो अगे चलिया यरीहो ते यरीहो तो अगे है जरदन। ये प्रगटावा है। स्वर्ग उत्ते खाए जान तो पहला 4 पड़ाव हन। तोबा करना, बपतिस्मा लेना। बैतेल परमेश्वर की रोटी का घर हुंदा है। हालेलुया। पर आखिर च की है? जरदन। जरदन तक जदों आए तो ओदा विरोध करने वाले, ओदे विश्वास नू गिराण वाले नबियां दे पुत्र उत्थे मौजूद सी। पर जदों जरदन सी एलिया जरदन के कंढे उत्ते खड़ा हो। अलीशा जरदन के कंढे उत्ते खड़ा। नबियां दे पुत्र उत्थे दृश्य देख रहे। मैं तुहानू दसना चाह रहा हूं एक कदों तक पिछे रहे उन्होंने नबियां दे पुत्र सिर्फ जरदन तक। जरदन तो पार नहीं, जरदन दरिया तो अगे नहीं सी जा सकते क्योंकि जरदन दरिया मौत का प्रगटावा है। हालेलुया। नबियां दे पुत्र उत्थे मौजूद सी। एलिया उत्थे, अलीशा उत्थे। जरदन का दरिया बहुत बहाव नाल चल रहा सी। एलिया खड़ा सी। उन्हें उसे अपनी गोदरी नूं, उसे अपने कपड़े नूं लपेटिया और लपेट के पानियां दे उत्ते मारिया। ते बाइबल च लिखिया वो तेज रफ्तार नाल चलने वाला पानी, तेज रफ्तार नाल चलने वाला दरिया जिदा ही एलिया ने पानी उत्ते अपने कपड़े नूं मारिया वो दरिया 2 हिस्सियां च हो गया। क्योंकि वो एलिया कोई आम नहीं सी, उसे यहोवा प्रभु दा चुनिया होया सी। हालेलुया। ये सारा दृश्य वो नबियां दे पुत्रां ने भी देखिया। अचानक चल रहा दरिया सुक गया। अज के कहते कि नहीं ये कहानियां ही हैं। ये कहानियां नहीं है, हकीकत है। हाँ यीशु अज भी करता है। कई कहते ने पहले ही हुंदा सी। यीशु तो अज भी करता है। वो अज भी करन च समर्थी है। ओदी शक्ति घटी नहीं क्योंकि लिखा कल अज ते युगां युग इको जिहा प्रभु है। हालेलुया। बाइबल बयान कर दी है कि ओ सुखी धरती पे चलते हैं। फिर नबियां दे पुत्र पिछे ओ सेवकाई दी समाप्ति उत्ते कौन आया स्वर्ग तो लैन दे लई? एलिया नूं। अग्नि रथ ते अग्नि घोड़े कौन आ रहे सी लैन दे लई? स्वर्ग तो। और उन्होंने की किया? एलिया नूं हवा च उठा लिया स्वर्ग उत्ते। एक
की सी जिंदा इंसान स्वर्ग तो उठाया गया। हालेलुया। मेरे प्यारिओ ये अज भी हुंदा है, प्रभु अज भी करन च शक्तिशाली है। हालेलुया। पर थले कौन रह गया सी? थले कौन रह गया सी? वो अलीशा सी। एलिया ते चला गया पर थले कौन रह गया? अलीशा। बड़े ध्यान नाल सुनो कि साडा प्रभु यीशु मसीह आज तो 2000 साल पहला वो धरती उत्ते आया, सेवकाई की थी, उन्हें मार दिता गया, कब्र च रखा गया, पर तीसरे दिन मुर्दियां चों जी उठिया। 40 दिन धरती ते अपने चेलियां नूं कदी कदी नजर आंदा रहा, पर बाइबल लिखे 40वें दिन वो स्वर्ग ते उठाया गया। हालेलुया। 35 कुस्त वाले दिन वो जरा ऊपर उठाया गया सी, वो जरा स्वर्ग नूं गया सी। 35 कुस्त वाले दिन ओह ही प्रभु अपने ही चेलियां दे अंदर आ गया। हालेलुया। कि एलिया जदों उठाया गया सी, ओदी सेवकाई जदों उठाई जा रही सी, पर थल्ले कोई अजिहा सी जिहड़ा उसी सेवकाई दा जारी रहना सीगा, जिहड़ा उसी सेवकाई नूं अगे वधा रहा सी। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। एलिया स्वर्ग ते उठाया गया, ओदी मंग सी कि जेड़ा मसा दा मैं स्वाद चखिया है थोड़ा जिहा, ये भरपूरी च मेरे ते होवे, ये दुगना मसा मेरे ते होवे। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। अलीशा दी मंग की सी? मैं थोड़ा जिहा स्वाद चखिया सी, पर हुण मैनू तेरा दुगना मसा आना चाहिए। ओदी इच्छा सी अंदर। मेरे प्यारिओ, तुसी छोटी छोटी प्रभु की कृपा का स्वाद चखिया है, पर वो प्रभु वड्डी कृपा करना चाहता है। वो प्रभु अपना वड्डा अनुग्रह विखाना चाहता है। कि यीशु मसीह स्वर्ग से उठाया गया, कि यीशु की सेवकाई खत्म हो गई? नहीं, सेवकाई नहीं सी खत्म हुई। ओही ही प्रभु यीशु यूहन्ना दी इंजील 14 अध्याय के अनुसार ओही यीशु पवित्र आत्मा दे रूप च अपने ही चेलियां दे अंदर आ गया सी। हुण धरती ते जदों एलिया उठाया गया, कि अलीशा ने वही काम कीते, अलीशा ने वही काम कीते जेडे एलिया ने कीते सी। ये बाइबल पढ़ने वाले चंगी तरह जानते हैं कि अलीशा ने फिर वही काम कीते, ओदा वही प्रचार सी जेड़ा एलिया दा प्रचार सी, ओदे वही काम सी जेड़े अलीशा दे काम सी। जे एलिया ने मुर्दे नूं जिंदा कीता, अलीशा ने भी कीता सी। जे एलिया ने चर्च नूं 2 हिस्सियां विच कीता, ते अलीशा ने भी कीता सी। हालेलुया। कि जोड़े काम यीशु ने कीते सी, कि वही काम प्रभु ने दोबारा करन दा वादा कीता है। हालेलुया। हालेलुया। बल्कि मेरे यीशु ने कहा ओदे नालों भी वड्डे काम एक ही है। वही यीशु दोबारा अपनी ही कलीसिया दे अंदर, पर किन्ना दे? जिन्होंने प्रभु ने जगत की नींव रखने तो पहला ही चुनिया है। उस प्रभु ने कहा तुसी मैनू नहीं चुनिया, तुसी ने मैनू चुनिया, मैं तुहानू चुनिया है। हालेलुया। हुण जिन्होंने प्रभु ने चुनिया है, जिन्होंने प्रभु ने जगत नहीं रखने तो पहला चुनिया, उन्होंने ही प्रभु दोबारा इस जोग दे अंदर, इस समय दे अंदर अपनी कृपा उड़ेलेगा। उन्हां ते ही प्रभु अपना अनुग्रह उड़ेलेगा, उन्हां दी बुद्धि नूं खोल देवेगा ताकि प्रभु दी कृपा नूं जान लैण। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा और वडियाई हो। प्रभु उन्हां उत्ते ही अपनी दया करदा है कि तुसी अज प्रभु दी दया नूं देखना चाहते हो,
कि अज प्रभु की कृपा वेखना चाहते हो कि यीशु अज भी उस तरह काम करता है कि तुहाडे अंदर अज वो तलब है कि प्रभु मैं तेरी थोड़ी जी कृपा वेखी है पर मैं अपने तो वड्डी कृपा वेखनी चाहता है, मैं अपने तो वड्डी कृपा वेखनी चाहता है कि तुसीं चाहते हो प्रभु तेरी कृपा मेरे परिवार ते होवे, प्रभु तेरी दया साडे फैमिली ते होवे, तेरी दया साडी कलीसिया ते होवे, तेरी दया इस नगर ते होवे कि चाहते हो। आओ सब फिर असीं पैरां ते खड़े हो जावांगे, सब कलीसिया अपने पैरां ते खड़े होवांगे असीं। आओ जेड़े भी खड़े हैं आओ सारे मिलके दुआ करिए, सारे अपने हाथों में स्वर्ग उठा देवांगे कि तुसी यीशु की कृपा का स्वाद वेखिया है, कि तुसी यीशु की चंगाई का स्वाद वेखिया है। हाँ मेरा यीशु मौजूद है, ओदी कृपा अज भी मौजूद है, ओदी दया अज भी मौजूद है, वो अज भी वड्डी कृपा करने वाला परमेश्वर है। सब अपने होंठां नूं प्रभु यीशु दे लई खोल देवांगे, सब अपने होंठां नूं यीशु लई खोल देवांगे। जे तुसीं यीशु नाल प्यार करदे हो ते अपने हाथों नूं स्वर्ग वल उठाओ। हाँ नेचा करने वालियां दे लई सब कुछ हो सकदा है। तुसी किसी भी प्रॉब्लम हो सकते हो, तेरी कोई भी समस्या हो सकती है, पर वो यीशु इस जगह पे मौजूद है, मेरा प्रभु इस जगह पे मौजूद है, वो बंदरा को तोड़ देने वाला इस जगह पे मौजूद है, वो हालातों को बदल देने वाला इस जगह पे मौजूद है, उसकी कृपा अज भी मौजूद है इस जगह पे। सब दुआ करांगे, सब प्रार्थना करांगे, सब उहदी कृपा नूं पुकारांगे, सब उहदी दया नूं पुकारांगे। उस यीशु दा कदी भी पिछा ना छड्डो, उस यीशु मसीह की कृपा नूं कदी भी ना त्यागो। उहदी कृपा लैके अज भी मौजूद है इस जगह पे, वो अपनी दया लैके अज भी मौजूद है। सब यीशु नूं पुकारो, सबको प्रभु मैनू बदल दे, सबको प्रभु मैनू तब्दील कर, सबको प्रभु मैं सच्ची जिन्हें नहीं तोबा की अज ही अपने प्रभु अगे मंग करे, प्रभु मैं तोबा करना चाहता है अपने नशा तो, बुरी आदतों तो, बुरी संगति तो मैं तोबा करना चाहता है। प्रभु उस जगह पे मौजूद है, मेरा जलाली प्रभु उस जगह पे मौजूद है, मेरा समर्थी प्रभु उस जगह पे मौजूद है। अज तोबा का समा तुहानू दिता गया, अज इस नगर से तोबा का समा पुकारिया है, अज ही प्रभु पश्चाताप ने पुकारिया है। अज ही अपने प्रभु को बुलाओ, अज ही अपने प्रभु को पुकारो, वो बंदे को तोड़ देगा, वो छुटकारा देगा, वो माफी देगा, वो कृपा करने वाला प्रभु। अज ही अपने प्रभु को पुकारो, प्रभु तब्दील कर, प्रभु मैंने बदल, प्रभु मैंने बदल, प्रभु आज ही तब्दील करेगा। आज ही अपने सच्चे प्रभु को पुकारो, सच्चे मन के नाल, वो मौजूद है इस जगह पे, उसकी कृपा मौजूद है, उसका अनुग्रह मौजूद है, उसकी दया मौजूद है। वो काल आज और जुगा जो कि खोजा प्रभु है, वो समर्थी प्रभु है, वो दया कर देने वाला, वो कृपा कर देने वाला प्रभु। प्रभु तेरी कृपा महान है, तेरी दया महान है, तू अपनी कृपा उड़ेल दे, तू अपना मसा उड़ेल दे, बीमारों को छुला प्रभु, रोगियों को छुला, दुष्टात्मा के चक्रे साफ कर दे प्रभु, तेरे लोग छुटकारा प्राप्त करें प्रभु, जो बीमार आया छुटकारा प्राप्त करें प्रभु, रोगी शिफा लाके जान प्रभु, यदि संचित कोई खाली ना जाए प्रभु, अपनी फैमिली लिए दुआ कर रहे हैं प्रभु, अपने बच्चे लिए दुआ कर रहे हैं प्रभु, तू कृपा कर दे, अपना अनुग्रह उड़ेल दे, इन्हां दी दर्द जांदी रहे, इन्हां दी प्रॉब्लम जांदी रहे, इनके बंधन टूट जान प्रभु, यीशु का नाम रख प्रभु, तू मौजूद है जगह पे, वो प्रभु तेरी दया मौजूद है, तेरी कृपा मौजूद है, तू मौजूद है जगह पे प्रभु, तेरी कृपा कम करे, तू काल लागे तो युवान जो की खोलिया प्रभु, अपनी दया अपनी कृपा का हाथ बढ़ा प्रभु।
हालेलुया हालेलुया। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। साहब प्रभु जी तारीफ करते रहोगे। मिलेगा कुछ भी ना फल जो रहा। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। मिलेगा कुछ भी ना फल।  जो हो रहा।    जो हो रहा।   जो हो रहा।   जो हो रहा।   जो हो रहा।    जो हो रहा।   जो हो रहा।   जो हो रहा।   जो हो रहा।    जो हो रहा।    जो हो रहा।
ना फल जो सुनेहे हैं जिन्होंने कहा कि सब कलीसिया साढ़े लिए दुआ करना। शहर कठुआ तो बेटी नरगिस जो बीमार है और रिक्वेस्ट है कि उन्होंने प्रार्थना करना, असं सारे मिल के दुआ करा। बेटी ममता तलवंडी तो बेटी बीमार है और सब कलीसिया को मंग की गई की दुआ करना। सिस्टर अनीता है, त्रिसा नगर तो भी रिक्वेस्ट है, छोटा बेटा है जो हॉस्पिटल दे विच है कि प्रभु अज भी हालात बदल दिंदा है कि अज भी प्रभु धरती के डॉक्टर जो हाथ खड़े कर देंगे हैं उन्होंने पढ़ाई खत्म हो जाती है कि यीशु उस समय अपना बलवंत हाथ बढ़ाता है। हाँ, यीशु अज भी करेगा। कुलविंदर कौर पुरानी शाले तो इन्होंने प्रार्थना की मांग की थी। संजू है जिसने प्रार्थना की रिक्वेस्ट की थी। सिस्टर मनु उन्होंने गुर्दिया में पत्थरी है, उन्होंने प्रार्थना मांग की थी कि सब कलीसिया दुआ करना। ब्रदर गोल्डी जिन्होंने लक में दर्द है, हाँ प्रभु जरूर चंगा करता है। बच्चा अमोस पिंड नानोवाल कुर्द तो जिदी लत में दर्द है और शैतानी आत्माएं जिन्होंने बच्चे को बीमार किया है, उहदी अपनी प्रार्थना करांगे सारे असीं। सिस्टर शांति उन्होंने कोई गुप्त प्रॉब्लम है कि प्रभु ये नाम ही इत्थे दसे जाते पर जो तेरे हिरदे विच है प्रभु पहला जान लेंदा है। मैं चाहांगा सारे अपने हाथों को स्वर्ग वाल उठा लवांगे। असीं जे तुहाडी भी कोई प्रॉब्लम है तुसी अपना हाथ अपने प्रभु ने विखा सकते हो। असीं सारे मिलके नाल दुआ करते हैं। महान समर्थी पिता प्रभु यीशु, तू कल आज ते युगाई योगी कोरिया है, तू ना तब्दील होने वाला प्रभु है। तेरे ही वचन दे वादे अटल हन, सच्चे हन, पक्के हन और आमीन दे विच हन। तेरे वादियां दे विच हाँ ही हाँ है प्रभु। जिन्ने भी नाम इस जगह ते ले गए हैं प्रभु, मैं दुआ करता है तेरे जिंदा नाम प्रभु एक एक रोगी आज छुड़ाया जाए प्रभु। चाहे कुठू में तो सिस्टर प्रभु, चाहे हॉस्पिटल में जो बच्चा है प्रभु, चाहे गुर्दियां में पत्थरी है, चाहे वो कमर की दर्द है, चाहे दुष्ट आत्मा के बंधन हैं, चाहे वो किसी प्रकार का गुप्त रोग है
प्रभु यीशु का नाम मैं हर एक बीमारी में शिफा दिंदा है। यीशु मसीह का नाम हर एक दुष्ट आत्मा में डांटता है। प्रभु तू कितने दूर नहीं मौजूद है, सगा दे बंधन को तोड़ देने वाला। प्रभु जिन्होंने अपने हाथों में स्वर्ग को उठाया है, मैं इन्होंने बिचों किसी प्रॉब्लम नहीं जानता, पर प्रभु तू तो एक एक नू जानता है, एक एक प्रॉब्लम नू जानता है। प्रभु यीशु के नाम से तेरे लोग छुड़ाए जान, तेरे नाम से बंधन टूटन, तेरे नाम से आजाद हो जान। प्रभु इन्होंने जिंदगी च गवाहियां खड़ियां हो, हालेलुया। मेरे पिता ने जिंदगी च गवाहियां खड़ियां हो, हर एक समस्या हर एक प्रॉब्लम दूर जाए। ये प्रार्थना यीशु मसीह ने जिंदा नाम च मांगते हैं। हालेलुया। मैं सब नगर दे निवासी